हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे जान लो कि झारखंड के गोड्डा जिले में हेल्थ सेक्टर में कई पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएशन पास या अन्य डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है, जहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 49,000 तक हो सकती है। आइए इस वैकेंसी के बारे में हम जानें। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो झारखंड के गोड्डा जिले से निकल के आई है। आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हो, यदि आप इसके योग्य हो तो आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे पदों की संख्या 66 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू की जाएगी और 30 अगस्त तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। आइए इस वैकेंसी को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि स्टाफ नर्स के लिए 9 पद निकाले गए हैं, जहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने 12 किया है, ठीक है, और 3 साल का इस फील्ड से रिलेटेड नर्सिंग किया है तो आवेदन कर सकते हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर आपकी सैलरी 16,500 प्लस है। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन के लिए 3 पद निकाले गए। यदि आप 12 पास हो और इस फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा का कोर्स किए हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 तक हो सकती है। सॉरी। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि ऑक्सीजन ऑपरेटर के लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। यदि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर इस फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 तक हो सकती है। इसके अलावा जीएनएम से रिलेटेड एक पद निकाले गए। यदि आपने 12 के बाद इससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है या फिर 3 साल का नर्सिंग की डिग्री लिया है या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 18,000 प्लस होगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए भी एक पोस्ट है। यदि आप ग्रेजुएट हो और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 तक होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो। यदि आपने डिप्लोमा किया है फार्मेसी में तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सैलरी 12,000 रुपये होगी। सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए भी 2 पद हैं। यदि आप ग्रेजुएट हो और यदि आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया है और इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस 1 साल है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ आपकी सैलरी 21,000 तक हो सकती है। इसके अलावा रेडियोग्राफर के लिए भी वैकेंसी है। यदि आप 12वीं पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है और इस फील्ड से रिलेटेड कोर्स किए हो तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 16,000 तक होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो रिपीटेड है मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए 2 वैकेंसी है। यदि आप ग्रेजुएट हो और इस फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स किए हो और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सैलरी 17,000 तक होगी। इसके अलावा भी यहाँ पे देख लो बहुत सारे पद है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए है, सैनिटरी अटेंडेंट के लिए है, ठीक है। बस ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बनाया गया है ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओ। थोड़ा खांसी की वजह से मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, ठीक है, और अधिकतम 35 वर्ष। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हो उसके अकॉर्डिंग इसकी आयु सीमा अधिकतम अलग अलग है, ठीक है। और तो यहाँ पे देख लो कि ये जो वैकेंसी है ना, इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपका अनुभव है और जो क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। उससे पहले यदि आप ST SC या महिला हो तो आवेदन शुल्क 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डिटेल खुद देख लो। और इसकी आवेदन प्रक्रिया 6 तारीख से शुरू की जाएगी, जो 30 अगस्त तक चलेगा। बाकी डिटेल्स मैं नीचे मेंशन कर दूँगी।